धनबाद के बागमारा इस प्रखंड स्थित झगराही गांव में चैती दुर्गा पूजा की एक ऐसी परंपरा निभाई जा रही है जो पिछले करीब 300 वर्षों से लगातार जारी है। इस पूजा की खास बात इसके अनोखे नियम और मान्यताएं हैं जो इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बरोरा थाना क्षेत्र के झगराही गांव में चैती दुर्गा पूजा की शुरुआत बेलवरण के साथ हो चुकी है। यहाँ की पूजा अपनी परंपराओं को लेकर खास पहचान रखती है। इस पूजा में माता को चीनी से बने प्रसाद नहीं चढ़ाए जाते, केवल गुड़ से बने प्रसाद ही अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि चीनी में केमिकल्स होते हैं, इसलिए शुद्धता के लिए गुड़ का ही उपयोग होता है। पूजा से पहले कतरास राजा के स्थल अस्तबल और हाथी के स्थान की मिट्टी लाई जाती है। इन मिट्टियों को मिलाकर माता को स्नान कराया जाता है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ एक और अनोखी परंपरा है। 9वीं तक महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित रहता है। 10वीं के दिन ही महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर पूजा करती हैं। पूजा का आयोजन ब्राह्मण परिवार द्वारा किया जाता है और खास बात यह है कि इसके लिए किसी से चंदा नहीं लिया जाता। पूरा खर्च परिवार खुद वहन करता है। अपना पूरा परिचय करिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पांडे हुआ। ये कौन सा जगह है और यहाँ की जो ये झगड़ाही ग्राम हुआ है ना, कतरास अनुमंडल पड़ता है, बागमारा अनुमंडल पड़ता है। क्या यहाँ के पीछे इतिहास है इस पूजा का? ये पूजा देखिए, ये हम लोग 3 परिवार हैं। 3 परिवार है। इस बार जैसे मेरा स्वाभाविक से मेरा ही आया हुआ है और इसमें हम लोग कहीं से चंदा वंदा ये कुछ नहीं करते हैं, बस अपना ही इसे करते हैं जिसका पाली होता है। 2 भाई और जो है वो सहयोग करते हैं। ये पारिवारिक पूजा है लेकिन पूरा गांव इसमें इन्वॉल्व रहता है। बहुत सा ऐसा चीज है, जैसे राजा घर का मट्टी लाना है, तो और भी बहुत तरह का कुछ राजा है। घर का मट्टी कहाँ से आता है? कतरास घर से। अच्छा, वहाँ से वहाँ मिट्टी हम लोग के राजा वहाँ है। तो उस मिट्टी से क्या होता है? उससे क्या, उसका विधि विधान क्या है? उससे माँ को रोज स्नान करवाया जाता है। उस मिट्टी को जल में देकर। अच्छा, जल में। और भी बहुत तरह का है, जैसे शूद्र के घर का है, आपका घुड़साल का है। शूद्र घर का भी मिट्टी आता है? हाँ हाँ, घुड़साल का है। घुड़साल मतलब घोड़ा जहाँ रखता है वहाँ का भी है। मिट्टी आता है। हाथी साल का मिट्टी है, जहाँ हाथी रहता है। बहुत पारंपरिक विधि से होता है। ये पूजा जो है वो बहुत पारंपरिक विधि से होता है और ये वर्षों से चला आ रहा है। हम लोग कतरास राजा के यहाँ से मिट्टी लाने का क्या मतलब है? उसका क्या अर्थ है? वो परंपरा है, शुरू से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और राज परिवार है राजा का। ये हम लोग उन्हीं के। हाँ, यही है। पहले पूजा पाठ भी राजा के यहाँ आप लोग के द्वारा किया जाता है। हाँ, और पारंपरिक विधि है ये जी। ये जो सात्विक तरीके से, किस तरीके से पूजा अर्चना? ये शुद्ध रूप से वैष्णवी है। शुद्ध रूप से वैष्णवी पूजा है ये। इसमें बलि प्रथा नहीं है। बलि प्रथा हम लोग करते हैं तो वो ये कराता है भुआ का, तो ये अथी के नहीं है। शुद्ध रूप से वैष्णवी पूजा। कितने सालों से पूजा होती आ रही है? ये पूजा करीब 300 सालों से हो रही है। अच्छा, जैसे कि बताया जाता है कि चीनी का जो बना हुआ सामग्री रहता है नहीं, हम लोग यहाँ नहीं करते। यहाँ किस चीज का प्रसाद मेनली बनता है? तो मेनली गुड़ का। क्यों? कोई भी चीज में गुड़ का। चीनी में मिलावट है, ये तो आप भी जान रहे हैं कि केमिकल्स वगैरह वो रहता है और गुड़ शुद्ध रूप है। तो जो भी चीज यहाँ बनता है, जो भी चीज, वो सब पकवान वगैरह सब गुड़ का। कहा जाता है कि 9वीं तक महिलाओं को एंट्री यहाँ अंदर नहीं दी। नहीं, वो एंट्री नहीं है। वो एक ही बार आज जैसे माँ आई, आगमन हुआ माँ का, तो उसमें स्वागत किया महिला लोग और परछन जिसको कहते हैं। लेकिन उसके बाद महिला लोग सीढ़ी के ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही रहती हैं। फिर माँ के विदाई के समय उनका खोचा भरा जाता है, जो कहा जाता है 10वीं के दिन। 10वीं करो, उस दिन महिलाएं ऊपर जाएगी। घट विसर्जन के बाद ही महिला वहां पर जाएगी। ऐसे सामान्य दिन में बाहरी लोगों की एंट्री रहती है क्या मंदिर में? जैसे सामान्य दिन पूजा के बाहर के लोग आते हैं, बहुत श्रद्धा है। आसपास के लोगों का यहाँ पे बहुत श्रद्धा है। आते हैं लोग, सीढ़ी के नीचे से ही प्रणाम करते, जो भी अपना करना है। ये रामनवमी उत्सव के समय भी वो लोग आते हैं
और सीढ़ी के नीचे ही रहकर प्रणाम करते हैं। माँ की जो प्रतिमा लगी हुई है उसमें क्या खासियत है? सोने चांदी वगैरह जिस तरह बेटी को सजाया जाता है उस माने यहाँ माता की जो है प्रतिमा इस सुंदर भाव से यहाँ पूर्वज उनके मिस्त्री जो है माला बनाते जो हैं उनका पूर्वजों से इस मूर्ति बना रहे हैं। उनका कोई दूसरा मिस्त्री यहाँ नहीं आता है, एक ही घर का एक पूर्वज से चल रहा है। और माँ का मूर्ति जो बनता है इसमें पूरा अलंकार सोने का ही है। जितने भी है माला माने जितने भी सोना का है, मुकुट है इत्यादि सब उनका लगा हुआ है। एक तीनों बकरी में अलग अलग से है और विधिवत से माँ का पूजन होती है। पूजा का विधि विधान क्या है? या पूजा का विधि विधान देखिए ये बंगला प्रथा से पूजा होती है। यहाँ बंगाली जो है बंगाल से माँ का पूजा जब प्रारंभ हुआ था उसी प्रकार से बंगला हिसाब से बेनी माधव पंचांग के अनुसार से समय से मान एक जरा आगे पीछे नहीं होगा। जिस समय रखा गया है, जिस समय जो तिथि पड़ता है उसी समय तक ये पूजा होती है। यहाँ कहाँ से श्रद्धालु पहुँचते हैं पूजा? यहाँ से बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, इसका कोई मायने नहीं। जितने भी यहाँ के दूर दूर दरार से आते हैं, दूसरे राज्यों से भी आते हैं, दूसरे राज्य से भी आते हैं यहाँ पर, बंगाल वगैरह से आते हैं। हाँ बंगाल से आते हैं, बहुत दूर दूर भोपाल से बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, यहाँ बहुत दूर से आते हैं। और माँ का श्रद्धा इतना है, जिस काम के लिए आते हैं जो मनोकामना माँ से करते हैं उनको पूरा होती है। हाँ एकदम पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीनी का प्रसाद यहाँ नहीं चढ़ाया जाता, चीनी से बना हुआ प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, इसके पीछे क्या? चीनी जो है उसमें जो मिलावट माने केमिकल देकर के जो उसको माने साफ करता है वो केमिकल के लिए ये पूजा नहीं होता। गुड़ जो होता है, गुड़ एक बार बनता है, गुड़ में कोई केमिकल नहीं डाला जाता है, इसलिए गुड़ और गाय का घी से लड्डू बनती है। दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं हैं वो 10वीं को ही यहाँ मंदिर के अंदर एंट्री करती है, प्रवेश करती हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए यहाँ का ये रीजन है कि कुछ पहले कुछ एक लेडीज घुसी हुई थी जो कुछ कारण उनका हो गया था, जो उसमें उनका थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। उसी दिन से यहाँ को लेडीज का प्रवेश कुछ तकलीफ हुआ था। हाँ तकलीफ हुआ था, तो तकलीफ के कारण से माँ का मंदिर में कोई लेडीज यहाँ प्रवेश नहीं करती है, सिर्फ 10वीं के दिन। 10वीं के जैसे आज हो गया सप्तमी, तालाब से माँ को जो हम लोग लाते हैं उस समय यहाँ माँ का प्रछन हुआ। प्रछन करने के बाद वो अंदर गई, अंदर जाने के बाद कोई लेडीज इस सीढ़ी जो लास्ट सीढ़ी तक कोई नहीं प्रवेश कर पाई। मतलब कहा जाता है कि कोई महिला एक समय में अंदर में प्रवेश की थी, उसके कुछ कठिनाई, कुछ दिक्कत हो गई। हाँ कुछ दिक्कत हुई थी, इसके कारण यह तो महिलाएं अंदर नहीं प्रवेश करती, अब सिर्फ 10वीं को प्रवेश करती है विसर्जन के। हाँ ये इतना भी है कि इसमें इस मंदिर में गंजी जंघिया पंसिया व वस्त्र पहन करके अंदर नहीं प्रवेश होता है। सिला हुआ वस्त्र पहन के नहीं प्रवेश की जाती है। धोती और गमछा जो है इसमें सिलाया नहीं जाता है, इसलिए वो धोती गमछा ही पहन करके हम लोग पूजन पाठ करते हैं। इसमें कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं लगता है। मेरा नाम पंडित श्री जनार्दन शास्त्री और हमारा घर टुंडी। अच्छा, और कुछ विशेष बताना चाहते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये बातें जानी चाहिए, ऐतिहासिक है? मतलब ऐतिहासिक ये पूर्वजों की चला हुआ है, इसमें क्या ये तो बहुत सात्विक पूजन है ना, इसमें जैसे जो इस ऋतु में जो फल है अभी वो चढ़ता है, एकदम वो फल चढ़ता है। ठीक है, ठीक है। यह पूजा हमारे पूर्वजों के समय से हो रही है। हम लोग पूरी परंपरा का पालन करते हैं। यहाँ गुड़ का ही प्रसाद चढ़ता है और 10वीं के दिन महिलाएं मंदिर में प्रवेश करती हैं। आस्था, परंपरा और अनुशासन का यह संगम झगराही की चैती दुर्गा पूजा को खास बनाता है। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं।